अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और जी गुड मॉर्निंग, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेट है ना, यानी कि 9 बज चुके हैं। और आज मैंने सुबह सुबह मशीन लगा ली और साथ साथ मैं किचन की क्लीनिंग भी कर रही थी और साथ साथ घर के काम दूसरे भी चल रहे थे। मैंने कहा क्योंकि 2 दिन रह गए हैं बेटे का स्कूल स्टार्ट होने में, तो जितना काम भी हो सकता है मैं जल्दी-जल्दी समेट लूँ। क्योंकि इसके बाद फिर ये होगा ना कि मेरे पास ज़ाहिर है उसको मैंने पढ़ाना भी होता है, उसके लिए भी टाइम निकालना होता है क्योंकि आजकल वो फ्री है, तो फिर मेरे पास भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है कि मैं जो है वो अपने एक्स्ट्रा के जो काम है वो निपटा सकूँ। और जी आपके शहर में मौसम कैसा चल रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी कैसे दिन गुज़र रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों की छुट्टियों का तो पता ही नहीं चला। अच्छा जी, मैंने सबसे पहले अपनी कटलरी जो ड्रॉ है उसको सेट किया। उसके सेट करने के बाद फिर ये है कि मैं अपनी जो किचन की वॉल्स होती हैं इनको डेली या दूसरे दिन क्योंकि इसमें ज़ाहिर-सी बात है आप खाना बनाते हैं, छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। क्योंकि कल मैंने गाजर का हलवा बनाया था, खाना-शाना बनाया था, मैंने पराठे वगैरह बनाए थे, तो उसकी वजह से थोड़े से वो चिकनाहट आ जाती है। और फिर अगर आप ज़्यादा डिले करते जाएँ ना तो फिर ये इसके दाग छूटने में भी आपके लिए फिर आप ही को ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो बस फिर ये होता है कि मैं ये जो अपना चूल्हा वगैरह ये तो मैं दिन में 2 से 3 दफ़ा साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ये होता है कि बाकी चीज़ें जो होती हैं ना वो फिर मैं साथ-साथ जो है जैसे-जैसे मुझे जो-जो चीज़ मुझे साफ़ करनी होती है वैसे-वैसे मैं साथ-साथ साफ़ करती रहती हूँ। तो जी क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग ही पसंद कर रहे हो तो मैं फिर दोबारा व्लॉगिंग की तरफ ही आ गई हूँ। रेसिपीज़ ज़ाहिर-सी बात है वो मेरा शौक़ है। मैं बीच में शामिल तो करूँगी, जिसको अच्छी लगे वो मुझे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिनको ना पसंद आए तो वो मेरा व्लॉग देख के ही गुज़ारा कर लें। अच्छा जी, मैंने तो अपने घर की यही रूटीन दिखानी होती है जो कि मैं सारा दिन करती हूँ। सारा दिन से मुराद ये कि हम हाउसवाइफ्स का यही काम होता है कि भई किचन का काम कर लिया, घर की सफाई कर ली, बच्चों को देख लिया, कपड़े धो लिए और या फिर यही काम होता है। तो ज़्यादातर आपको मेरे व्लॉग्स में ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। बस ये होता है कि मैं आपको ये टिप्स ज़रूर बताया करूँगी कि कैसे-कैसे आप अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, जो आपको बार-बार एफ़र्ट ना करनी पड़े, बार-बार आपको डीपली जाके अपने घर की सफाई ना करनी पड़े। अगर आप लोग साथ-साथ हर चीज़ को समेटते जाएँ, जो चीज़ जहाँ से लें, सबसे पहले तो ये आदत बना लें, जो चीज़ जहाँ से लें वहीं पे वापस रखें तो आपका किचन कभी भी मेस नहीं होता। वरना अगर आप ये सोचते रहें अच्छा यहाँ से ये चीज़ ली थी, बाउल यहाँ से लिया, ग्लास यहाँ से लिया और रख किसी और जगह पे दिया, तो फिर आप ये है कि फिर महीने बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा जी दोबारा किचन की सेटिंग करें और क्लीनिंग करें। अगर आप साथ-साथ क्लीनिंग करते रहेंगे तो आपको, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम गुज़रता है लेडीज़ का और वहाँ पे आपको ज़्यादा परेशानी होती है। बाकी घर तो आपको पता है साथ-साथ डेली सेटिंग होती ही रहती है। अच्छा जी, मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए साथ और तकरीबन ये 1 बजे का टाइम था, तो मैंने कपड़े वगैरह छत पे फैला के और मैं फ़ौरन नीचे आ गई। उसके बाद दोपहर का खाना खाया, मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और ये रात का तो टाइम नहीं है, मतलब मगरिब की अज़ानें होने वाली थी, तो उससे ये पहले का टाइम था, तो मैं किचन में आ गई थी। डिनर रेडी करने के लिए आज बन रहा था चिकन और माड़ू की सब्ज़ी बन रही थी। साथ में मेरी अम्मी ने कहा था कि मुझे आज जो है वो सूप बना दो, यानी वो जो चिकन कॉर्न सूप तो नहीं है लेकिन ये मैं यखनी बना के ना इसका वो मैं सूप बनाती हूँ, ये भी बहुत मज़े का बनता है। मतलब इसमें ये है कि क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा था कि आपने इसमें चिकन नहीं डालना ना, मतलब इतना मुझे चिकन नहीं चाहिए। तो क्योंकि आजकल उनकी तबीयत नहीं ऐसी होती कि उनका जो दिल करता है फिर मैं वही चीज़ जैसे वो कहती हैं वो मैं बनाती हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे फिर ज़ाहिर-सी बात है यखनी तो चाहिए थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जो इसके विंग्स वगैरह और जो गर्दन वगैरह होती है उसका जो है तुम यखनी निकाल लेना। उसकी जो गोश्त के जो पीस होते हैं वो फिर भी मुझसे खाए जाते हैं। वो जो दूसरी ना वो ड्राई हो जाता है और फिर मेरे से दिल नहीं करता दूसरा जो बोनलेस बनाते हैं। तो बस फिर मैंने उसके बीच नमक वगैरह डाल के थोड़ा-सा मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा डाला था और थोड़े से लौंग और साबुत काली मिर्चें और लहसुन का 2 जवे डाल दिए थे और अदरक का। उसको अच्छी तरह मैंने कोई आधा घंटा, पौना घंटा बॉयल किया था और उसके बाद जो होगा वो फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो मैं बना रही थी माड़ू की सब्ज़ी। माड़ू की सब्ज़ी मुझे दरअसल बहुत पसंद है घर में। मेरा बेटा भी बहुत शौक से खाता है।
तो बस हस्बैंड खा लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया मेरे हस्बैंड ज़्यादातर खुश होके दालें खाते हैं। उनको डेली बेसिस पे दाल बना देना, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहना कि भाई आज भी दाल और कल भी दाल है। वो इतनी ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं, तंग आ जाता है। 2 दिन अगर कोई मतलब एक आज भी दाल पका ली और कल भी दाल पका ली, तो मेरा दिल करता है एक 1 हफ़्ता पे बंदा दाल ना पकाए। हाँ, सब्ज़ी ये होती है कि डेली बेसिस पे अगर आप बना के खा भी लें ना, तो वो फिर मज़ा भी करती है। लेकिन मेरे हस्बैंड सब्ज़ी वग़ैरह जो है ना खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, किसी चीज़ पे नख़रा नहीं करते हैं। लेकिन ये कि शौक से जो है ना, मतलब हर बंदे की एक पसंद होती है। तो बस फिर ये मैंने लहसुन अदरक पिसा हुआ है, वो भी मेरा एंड होने वाला है, उसको भी मैंने अभी दोबारा से करना है, मंगवा लिया हुआ है मैंने। अब उसको ज़रा टाइम लगेगा, तो मैं उसको छील के दोबारा से रीफ़िल करूँगी बॉटल को। मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है, पूरा मंथ बहुत आसान, क्योंकि मेरे लिए सबसे मुश्किल का कुकिंग में जो है ना, वो यही है, लहसुन अदरक को पहले छीलो और उसको फिर काटो। और ये आज मेरे बेटे ने मुझे ये टमाटर वगैरह देखे माशाल्लाह से, उसने मुझे कितने प्यारे कटिंग करके दिए। तो वो मेरा बेटा नहीं, यकीन करें मेरी बेटी है, हर काम मेरे साथ, हर काम छुट्टियों में उसने मेरे साथ किया। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और उसने हर लिहाज से मेरे साथ बहुत सपोर्ट की है। ये पहली छुट्टियाँ मेरी ऐसी गुजरी हैं कि जो मतलब ठीक है, काम तो ज़ाहिर-सी बात है मैंने ही ज़्यादा करने होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, आपका सेकंड हैंड कोई आपकी कोई हेल्प थोड़ी बहुत कर दे, जैसे कोई सब्ज़ी काट दे, तो या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ें जैसे ये टमाटर वगैरह काट दिए, बस जल्दी-जल्दी आपने सब सालन बनाया। तो उसने इस दफ़ा मेरा बहुत हेल्प किया। इवन कि पिछले दिनों ये था कि वो मेरे साथ बर्तन भी धुलवाता रहा है। तो वो मुझे कहता है, मामा ऐसी बातें आप जो है ना अपने व्लॉग में मत बताया करें। तो मैंने कहा, बेटा ये कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं है। आपको सारे काम आने चाहिए। बेशक आप लड़के हैं, लेकिन ज़िंदगी आपको मतलब कहीं आप बाहर जाएँ या कहीं आपको किसी ऐसी जगह पे जाना पड़े जहाँ पे आपको खुद बाय सेल्फ सब कुछ करना पड़े, तो ये आपको सारा कुछ आना चाहिए। ये मेरी सोच है। लड़का हो या लड़की हो, उसको सारे काम आने चाहिए। तो बस थोड़ा-थोड़ा ये कि उसको शौक है मेरे साथ सारे काम करवाने के, बहुत हेल्प करवाता है। अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, सब बच्चों को, सब को उनको सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। तो जी, ये जल्दी-जल्दी में मैंने सिंपल सी, मेरी मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी जो रेसिपीज़ होती हैं वो बहुत सिंपल और ईज़ी होती हैं। मेरी कोशिश होती है उसको इतना खींच के लंबा ना किया जाए, जो जल्दी-जल्दी पक जाए। और यकीन करें, आप ऐसे बनाना स्टार्ट करें, तो आपका एक तो टाइम भी बच जाएगा, और दूसरा आपका जो है वो जो क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि खाना भी बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा जी, बाहर मुझे ऐसा लगा कोई आया है, लेकिन कोई भी नहीं था। मैंने आवाज़ दे के देखी, तो जी मैंने कहा अंदर बहुत खामोशी है, तो चल के देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखा जी, यहाँ पे अपने टैब पे जो है वो गेम्स खेल रहा है। तो बस मैंने कहा, अच्छा बेटा उठ जाओ, मगरिब की अज़ानें होने वाली हैं, इसको छोड़ दो। तो बस मैं बार-बार किचन में आ रही थी, क्योंकि जब मैं सब्ज़ी रखी होती है ना, तो फिर ये होता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए या नीचे लग ना जाए, तो फिर सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैंने देखी, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, क्योंकि इस सब्ज़ी में इतना वाटर इनटेक होता है, और ये इतनी ज़्यादा इसमें अंदर प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं ना, कि आप मैं कहती हूँ ये बहुत हेल्दी है। इ खानी चाहिए जिसको पसंद है, तो उनके लिए तो ये बहुत मज़े की। और मैं बिल्कुल भी इसको जो है ना, वो बिल्कुल मैश करके वो नहीं बनाती हूँ। ख़ैर जी, यहाँ पे मगरिब की अज़ानें हो चुकी हुई थी, तो मैं फिर किचन में दोबारा आई, तो मुझे मेरे बेटे ने कहा, इतने दिन हो गए मामा, मुझे फ़्राइज़ बना दें। मैंने आई थिंक इसको तकरीबन महीने से भी महीने 2 महीने हो गए, मैंने इसको बल्कि फ़्राइज़ बना के ही नहीं दिए। तो वो क्योंकि इसलिए कि पिछले दिनों ये बहुत बीमार रहा है, इसको खांसी वगैरह बहुत आती रही है, तो मैं अब कोशिश करती हूँ इस तरह की कोई जंक फूड वगैरह इसको बहुत कम देती हूँ। हाँ, जैसे कभी बर्गर वगैरह वो भी मतलब आप समझ लें महीने में बहुत भी हो गया ना, तो मैं 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं देती हूँ। कोशिश कर रही हूँ मैं इसको ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ लेकर आऊँ। लेकिन फिर ज़ाहिर है, बच्चे हैं, सारी चीज़ें आप एकदम से बंद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब उसको थोड़ा-थोड़ा एहसास हो रहा है कि कौन-सी चीज़ मेरे लिए सही है, कौन-सी मेरे लिए चीज़ सही नहीं है। मतलब खाने में थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा हो जाए, तो वो भी इस चीज़ पे एतराज़ करता है कि मामा खाने में इतना ऑयल जो है वो मत डाला करें। तो बस ये कि आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे जो है ना, अपने टाइम के साथ सही हो जाते हैं। आप जितना मर्ज़ी उनको ये चीज़ मना करो, ये ना खाओ, वो ना खाओ, तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा बेटा बाज़ार का जो गंद बला इतना होता है ना, जैसे ये पापड़ बच्चे बहुत खाते हैं, ये चिप्स और ये इस तरह की स्लैंटी, लेज़, ये वो। अल्लाह का शुक्र है, ऐसी वो चीज़ें जो हैं वो बच्चे जाते हैं पैसे लेकर और चीज़ें लेकर आते हैं,
वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता और ना ही उसको हम लोगों ने ऐसी आदत फ़ज़ूल किस्म की डाली हुई है। मतलब उनको ना पैसे माँगने की आदत ही नहीं है कि बच्चे होते हैं ना, हम लोग खुद पॉकेट मनी लिया करते थे। बस उसको जो दे दिया, वो जो है उसने अपने जो मनी बॉक्स जो उसने अपना रखा हुआ है उसके बीच वो डाल देता है। तो यहाँ पे ये देखें इतने मज़े की सब्ज़ी बनी हुई है, इस टाइम पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा खाऊँ, लेकिन क्योंकि हस्बैंड ने सुबह ऑफ़िस भी लेके जानी होती है तो फिर मैं सब्ज़ी कोशिश करती हूँ इतनी ही बनाऊँ कि जितनी आराम से खाई जा सके। तो बस जी फिर मैंने फ्राइज़ के ऊपर थोड़ा-सा नमक डाला और थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर डाला, तो इसको आपने बस ना फ़ौरन जिस टाइम पे ऑयल गरम हो जाए ना, तो ये दोनों चीज़ें मिक्स करके फ़ौरन आप गरम-गरम ऑयल में डालें। बहुत क्रिस्पी बनते हैं। किसी वो लंबे चौड़े प्रोसीजर में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि पहले बॉयल करो, फिर उसको ड्राई करो, फिर उसके ऊपर ये कॉर्नफ्लोर लगाओ। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ, यकीन करें बहुत अच्छे फ्राइज़ बनते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने सूप की तरफ। सूप मेरा मतलब मैंने सारी चीज़ें उसको निकाल दी थी, कोई भी चीज़ उसमें रहने नहीं दी। उसके बाद मैंने जो चिकन जो था उसको अच्छी तरह श्रेड कर लिया, श्रेड करके उसके बीच उसको मैं डाल के यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे नमक भी कम लग रहा था, मैंने नमक डाला, काली मिर्च डाली और जी कॉर्नफ्लोर जो मिक्स करके ना वो मैंने इसके बीच मिक्स कर दिया, क्योंकि मेरी अम्मी थोड़ा-सा पतला ही सूप पीती हैं, ज़्यादा थिक नहीं पीती हैं, तो मैंने उनके हिसाब से जो है वो बनाया। अभी मैं बना ही रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा-सा सिरका नहीं, सॉरी, सोया सॉस और चिली सॉस थोड़ी-सी मैंने मामूली सा कि थोड़ा-सा ज़रा टेस्ट चेंज हो जाए। तो मैंने कहा मैं अभी बना ही रही थी तो मेरा बेटा सर पे आ गया, मामा मुझे पहले दीजिएगा, मैंने पहले पीना है, गरम-गरम बना रहे हैं ना तो मैं पहले ही पीऊँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आपको पहले दे देती हूँ। तो फिर ये है कि मैंने हस्बैंड आ गए थे तो फिर मैंने बनाया और बना के कि इतनी देर में भाई आ गए थे वो भी, और फिर उनको मैंने कहा कि चलें आप आ ही गए हैं तो आप जो हैं वो फिर अम्मी के लिए मैंने सूप बनाया तो आप ले जाएँ। तो यकीन करें ये इतने मज़े का सूप बना था, दिल ही नहीं कर रहा था कि किसी और चीज़ को डालने का। तो आप देखें इसकी शक्ल भी कितनी ऐसे लग रहा है ना कि किसी रेस्टोरेंट का सूप पी रहे हैं। ख़ैर आप कहेंगे खुद ही अपने मुँह से तारीफ़ कर रही है, ऐसी बात नहीं है, वाक़ई में बहुत अच्छा सूप बना था। तो जी ये था मेरा आज छोटा-सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। स्किप करके देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इसमें मैं बहुत सी जो है इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।